अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाना है और यानी कि किस तरह से आप इसकी सारी डिटेल वगैरह के साथ आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह का एसआरएस डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसमें ये छोटी सी असाइनमेंट होती है, तकरीबन 1 डेढ़ माह की होती है। इसमें ये 5 चीज़ें हमने बना दी होती हैं। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि आपके प्रोजेक्ट में दी होती हैं, सिंपल वही चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी होती हैं। और उसके बाद एक चीज़ आपने बनानी थी यूज़ केस डायग्राम, और उसी यूज़ केस डायग्राम के मुताबिक यूज़र सिनेरियोस और अडॉप्टेड मेथोलॉजी मेथोलॉजी और उसके बाद वर्क प्लान जो कि आप एमएस प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, ये किसी भी और सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं ऑनलाइन टूल को यूज़ कर ऑनलाइन थी। तो इसके लिए सिंपल मैंने एक प्रोजेक्ट के ओपन किया गया, लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइज़र आपी की देश ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम। अब सबसे पहले आपने टाइटल लिखना, तो एसआरएस डॉक्यूमेंट जो कि मैंने ओपन किया हुआ है टेम्पलेट आपको मिल जाएगा आपकी असाइनमेंट सेक्शन में। तो सिंपल आपने इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करके यहाँ पर ये प्रोजेक्ट इस तरह से लिख लेना है और इसको फॉर्मेट कर लेना है जैसे कि पहले। तो सिंपल ये वाला सेलेक्ट करके यहाँ से इसको भी इसी तरह से आपने फॉर्मेट कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आप पहली बार सबमिट करवा रहे हो, उनकी फर्स्ट असाइनमेंट है, तो इसको यही वर्जन लिखा रहने देना। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये आईडी ले देता हूँ और यहाँ पर आपने अपने सुपरवाइज़र का नाम जो भी होगा वो आपने टाइप कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर जिस दिन आपने सबमिट करवानी है ना, वो डेट आपने देनी है। और उसके बाद रिवीजन हिस्ट्री, यानी कि यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना। अब इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है, सिंपल आपका ये जो प्रोजेक्ट में इंट्रोडक्शन इस तरह से दिया होता है, तो आपने इसी चीज़ को उठा लेना है सिंपल, और इसको गूगल पर जाकर या अपनी वर्डिंग में यहाँ पर लिख लेना है या इसको पैराफ्रेज कर लेना है गूगल से जाकर। बेहतर ये है कि आप इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, यानी कि वर्डिंग थोड़ी और हो जाएगी। किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपने गूगल पर आना और यहाँ पर लिखना पैराफ्रेजिंग टेप, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। तो इसको आपने पहली वेबसाइट ओपन करते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपने अपना टेक्स्ट सिंपल यहाँ पर पेस्ट करना और इसको पैराफ्रेज पे क्लिक कर देना। तो ये आपको पैराफ्रेज करके दे रहेगा, यानी कि मीनिंग यही रहेगा, बस चीज़ चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए ये अब इन्होंने एक दे दिया, तो इसी चीज़ को आप कॉपी करके वहाँ पर यानी कि दे सकते हैं। जिस तरह से ये सारा अभी हो रहा है, तो ये देखिए ये सारा हुआ, सिंपल कॉपी पर क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ पर आने के बाद आपने पेस्ट कर देना कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिख लेनी है। उसके बाद दूसरा काम जो आपने करना है, इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, आपने इतनी ज़्यादा भी नहीं लिखनी कि जितना आपका प्रोजेक्ट करियो एज इट इज़ आपने वो कॉपी करके लिख देना, लेकिन शॉर्ट लिखना है। और भी वहाँ पर आपको गूगल पर टूल्स मिल जाएंगे, नहीं तो आप और किसी टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज की सेटिंग आपने ख़राब नहीं होने देनी। उसके बाद अब यहाँ पर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, अब ये लिखने के लिए आप एआई की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जस्ट आइडिया चलिए मैं आपको बता दूं किस तरह से। आप सिंपल स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट लिखना, आपने आपका जो प्रोजेक्ट है आपने चैट जीपीटी पर आ जाना है सिंपल। वहाँ पर आने के बाद आपने अपना प्रोजेक्ट का यानी कि जो इंट्रोडक्शन है वो दे देना है, यानी कि जिस तरह से मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट कॉपी करना है फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ सारा यहाँ तक। नीचे ये जो तरह, और इसको यहाँ पर आने के बाद आपने पेस्ट कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ कराना है एम एस वर्ड के, और ये जो लाइन है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। अभी आपको दे देगा आपका स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये रखे ये सारा इस तरह से दे रहा। अब इसमें आपने आइडिया ले लेना, सारा नहीं लिखना कि कितना। अब ये देखा ये काफ़ी ज़्यादा सारा आपको लिख के दे रहेगा, लेकिन आपने सिर्फ आइडिया लेना है यहाँ से और वो लिख लेना। जिस तरह मैं सिर्फ अभी के लिए आपको समझाने के यहाँ पर सिर्फ एक ये पैराग्राफ दे देता हूँ। ये कुछ हमारा यानी कि स्कोप हो गया प्रोजेक्ट का। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज का लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहती। और उसके बाद फंक्शन रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपका जो प्रोजेक्ट था इसी की ये जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ से आपने कॉपी करनी है सिंपल यहाँ तो इन सारी को एज ए कॉपी करके आप यहाँ पर लाने के
पेस्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा है यहाँ पर कि हर हेडिंग सेपरेट होनी चाहिए फंक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब अगर आप यहाँ पर आके देखें तो ये साथ पहली हेडिंग लगी हुई है टेक शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, तो आप इसको अब फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि पहले सिंपल ना तो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आना है आपने, अब इसको आपने रिमूव कर लेना। यहाँ पर पहले ये हेडिंग देनी है, इसको आपने बोल्ड कर लेना है और यहाँ से 1 दे देना, या यहाँ से सीक्वेंस वगैरह भी यहाँ तक चेक कर सकते, इस तरह ये। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पर आना है और ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं ऑनलाइन हेल्प करके, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से सिंपल, यानी कि इन सारी को आपने यहाँ से वापस डाल लेना है और चैट जीपीटी पर आके यहाँ पे आपने लिखना है इस चीज़ को आपने यहाँ कर देती है लाइन, उसको कॉपी कर लेना है आपने ये चीज़। तो यहाँ पर इस तरह से और एंटर का पे ना, तो ये आपको दे देगा। अब यहाँ पर देखे, अच्छा एक और चीज़ है कि ये आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इसमें लिख के भेजिए। आप इसी तरह से आपने आइडिया लेते जाना और लिखते जाना, आप ये भी हो जाएगा। इसी तरह से आपको मैं इस चीज़ को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, और ये जो चीज़ इसने मुझे लिख के भी है इस सारी के मैं यहाँ से अब नॉन फंक्शनल भी लिखनी है। सबसे पहले जो फंक्शनल है हम उनको कॉपी कर लेते हैं। फंक्शनल आपको दी होंगी, नॉन फंक्शनल सेम ही होती हैं, उसमें कोई भी इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं होती। कोई ये देखिए, ये समझ ले ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट था। अच्छा इसमें एक और चीज़ लिखनी है, यहाँ पर ये सारा तो हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ लिखना, सबसे पहले आपने यहाँ पर एक हेडिंग देनी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, या सिंपल लिखना इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन, या आपने ये लिख लेना या इंट्रोडक्शन लिख लेना। और इस तरह से लिखने के बाद आपने यहाँ पर गूगल पर चले जाना और वहाँ से आपने इसकी यहाँ पर इस तरह से टाइप करा और यहाँ से आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप ये वेबसाइट है बहुत ही बेहतरीन गीक फॉर गिग्स, इस पर आपको आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर आना और यहाँ पर आपको फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ये देगा, व्हाट आर फंक्शन रिक्वायरमेंट, ये इतनी सी डेफिनेशन जो मिल रही है इसी को आपने उठाना है और पैराफ्रेज करने के बाद आपने इसको यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन पेस्ट करनी है कुछ इस तरह से, यानी कि ये आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेने का। ये यहाँ पर आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होंगे। डेफिनेशन लाजमी लिखनी है क्योंकि अक्सर सर कहते हैं कि आपने डेफिनेशन नहीं लिखी तो कमेंट आ जाता है। इसी तरह ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स की होगी। अब जब आपने यहाँ पर नॉन फंक्शनल लिखनी है, यहाँ पर सबसे पहले आपने नॉन फंक्शनल की हेडिंग करनी है इसी तरह से डेफिनेशन की, और वहाँ पर नॉन फंक्शनल लिख रहा है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ सिंपल, इसी चीज़ को कॉपी करते हैं, ये यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना और यहाँ पर ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देनी है, इसकी डेफिनेशन भी आपको ये गूगल से मिल जाएगी, ये लिखिए। इसको अपनी वर्डिंग में आपने कर लेना है या आप पैराफ्रेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें इतना कोई इशू नहीं होता। या अच्छा ये आप ब्लैक आ रहा था, इसके एक और हल है कि आपने इसको कॉपी करना सिंपल, या नोट पैड ओपन कर लेना है और नोट पैड में इसको पहले पेस्ट कर लेना है। अब ये मैंने नोट पैड में सेव कर, अब सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। अब यहाँ पर आने के बाद पहले नॉन फंक्शनल की इस तरह से ये डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, ये देखिए, जिस तरह मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, ये सारी आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती तो आपने सिंपल जाना व्हाट आर द नॉन तो इसको आपने यहाँ पर टाइप करना। तो यहाँ पर देखें सिक्योरिटी होगी, यूजेबिलिटी होगी, यहाँ पर आपको बाज़ वेबसाइट पर मिल भी जाएंगी। ये जिस तरह से इसी को ओपन कर लेना, तो यहाँ पर देते हैं आपको मिल जाएंगी कौन कौन सी सिंपल नीचे आना थोड़ा सा, ये देखिए ये सारी लिखी हुई है थोड़ी थोड़ी। आप इसी को यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, पैराफ्रेज वगैरह कर सकते हैं, या अगर आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है, ग्रामर वगैरह, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी चाहिए थे, आप 5 लिख दें या 4 लिख दें, कास नहीं जाए। ये हो गया। उसके बाद अगली चीज़ है, अब आपने क्या करना है, मैं इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर
पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि ये कुछ इस तरह से इसके यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। मैं ये देखो पहले नोट पैड में कितने करता ये रहती है इस तरह से आगे। अब इनको आप हेडिंग वगैरह दे सकते हैं बोल्ड करके, और जो भी आप इसकी स्टाइल, अच्छा स्टाइलिंग वगैरह आप में इस हिसाब से देनी है कि आपका सारा जो प्रोजेक्ट है वो फॉर्मेट में हो। ये ना हो कि कोई हेडिंग किसी स्टाइल में दी हुई है और कोई हेडिंग का कोई फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट आपने मैक्सिमम 12 ही रखना है, हेडिंग का भी और सारे यानी कि नॉर्मल पैराग्राफ का भी। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पर एक डायग्राम बनानी है, यूज़ केस डायग्राम। अब ये यूज़ केस डायग्राम बनेगी कैसे? सिंपल, आपकी जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स है ना, ये आपने इनको गौर से पढ़ना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने 2 चीज़ों का तयन करना है कि आपके एक्टर्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहले ये देखें कि यूज़ केस डायग्राम होती क्या है। लेकिन ये अभी आपको फ़ायदा ना दे बेशक, लेकिन जब आप वाइवा देने जाएँगे, फाइनल वाइवा, तो वहाँ पर आपसे सर पूछेंगे कि यूज़ केस डायग्राम होती क्या है, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो बेहतर है कि तब याद करें, अभी से आप देख लें, याद करने की ज़रूरत नहीं, तब समझ लें कि यूज़ केस जो डायग्राम होती है वो सिंपल एक यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम। ठीक है? तो वही चीज़ आपने यहाँ पर बतानी होती है कि यूज़र कौन-कौन से एक्शंस परफ़ॉर्म करेगा। वही चीज़ आपने बतानी है, यहाँ पे डेफ़िनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल आपने बस डायग्राम देनी है। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यूज़ केस डायग्राम की डेफ़िनेशन ये होती है, और उसके बाद आप अपनी डायग्राम देख लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट जो जिसके मिसाल के तौर पर बना रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए एक यूज़र है, यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पर पहले यूज़ केस क्या होगी कि यूज़र रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या बन जाती है कि यूज़र लॉगिन करेगा, ठीक है? ये हो गया। अब यूज़ केस डायग्राम दिखती किस तरह से है, उसके लिए आपने सिंपल आना है गूगल पर ही। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ डिफरेंट यूज़ केस डायग्राम, ये जिस तरह से है। अब ये देखें, यहाँ पर एक तो इन्होंने डेफिनेशन वगैरह हर चीज़ पूरी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि यूज़ केस डायग्राम में यूज़ होती हैं। सबसे पहली होती है एक्टर। मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ। पहला है एक्टर, दूसरा हमारे पास क्या होता है यूज़ केस, और तीसरा होता है सिस्टम बाउंड्री। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक्टर और यूज़ केस को बना देते हैं, लेकिन सिस्टम बाउंड्री नहीं बनाते, जिसकी वजह से उन्हें कमेंट आ जाता है। तो कमेंट नहीं आना चाहिए, यानी कि आपकी ये डायग्राम पहली बार में एसआरएस एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो सिस्टम बाउंड्री आपने लाज़मी लगाना, और इसमें यहाँ पर आप टाइटल भी देना आपने कि किस तरह से ये सारा बनेगा। अब इसको बनाने के लिए आप गूगल पर जाकर एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है एमएस विज़ियो। और यहाँ पर सिंपल इसको डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल पर जाना और यहाँ पर लिखना है एमएस विज़ियो फ्री डाउनलोड। ठीक है? अब यहाँ पर आपको मिल जाएँगी बहुत सारी वेबसाइट, जिस तरह ये शॉप में, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी ये फाइल पे यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर हर डायग्राम बना सकते हैं। आगे जो भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में ईआरडी डायग्राम या जो भी आएँगे। और अगर आप ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल आपने यहाँ पर आके लिखना है ड्रा डॉट आई है। ये लिखने के बाद आपने एंटर करना और ये वेबसाइट पहले ओपन हो जाएगी। सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक ऑनलाइन वेबसाइट है और फ्री है बिल्कुल। यहाँ पर सिंपल मैंने शायद गलत लिख दिया है। सिंपल आपने ड्रा आईओ लिखना, तो ये वाली जो है इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। पहली वेबसाइट यानी कि जो आप ही है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। सिंपल जी है। यहाँ पर भी आप अपनी जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट डायग्राम्स वगैरह यहाँ पर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है तो आप बिल्कुल इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट लिमिटेड है तो फिर आप एमएस विज़ुअल को एक ही बार में डाउनलोड करें और उसके ज़रिए आप बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल एमएस विज़ुअल में बनाऊँगा। यहाँ पर भी सिंपल है, ये आपने ले लेना यूज़ केस के लिए। यहाँ से आप इसका कोई भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करके आप दे सकते हैं जिस तरह से रजिस्टर, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से यहाँ से इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक्टर लेना, तो ये एक्टर आ गया आपके पास। सिंपल इस पे यहाँ पर आपने इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेना, और यहाँ पर आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको आप यूज़र वगैरह ये जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हो। उसके बाद इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, तो सिंपल यहाँ पर आना और यहाँ से इस तरह से एरो ले आकर इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एरो की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल लाइन नोटेशन से भी कर सकते हैं। इनकी ये लाइन इसके साथ कनेक्ट की आती है और यहाँ से इसके साथ। अब इसकी सिस्टम बाउंड्री बनाने के लिए आपने सिंपल एक इस तरह से बना लेना बॉक्स सा कुछ इस तरह से, और इसको यानी कि यहाँ से
बैक कर देना और इसको आपने अगर कोई कलर देना तो दे सकते हैं। जो एक्टर होगा आपका यानी कि यूज़र या एडमिन या जो भी है या मैनेजर जो भी आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, तो उसको आपने बाहर रखना और यूज़ के जितने भी होंगे वो सारे आपने अंदर रखने हैं कुछ इस तरह से। और इसी तरह से सारे ही बनाते जाना। अभी के लिए मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि आपने बनाना है जिस तरह से कंप्लीट वीडियो मैं इस पर बनाऊँगा तो किस तरह से पूरा एक यूज़ केस डायग्राम आप बना सकते हैं। अभी इसी में अगर मैं आपको समझाऊँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इसी तरह से अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से इस प्रोजेक्ट पे बन सकते हैं। ये सिंपल एक लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइज़ेशन प्रोजेक्ट है, ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि ये तो पीएचडी में बनाना है। अब यहाँ पर पहला यूज़ केस होगा कि यूज़र रजिस्टर कर सकेगा और उसके बाद लॉगिन भी कर सकेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर है दूसरा कि यूज़र कैन क्रिएट अ ट्रिप बाय सिलेक्टिंग अ सिटी। तो यहाँ पर दूसरा यूज़ केस क्या बन गया, सॉरी तीसरा, कि यूज़र कैन क्रिएट अ ट्रिप, यानी कि यूज़र एक्टर होगा जो वो क्रिएट अ ट्रिप है, ठीक है? ये तीसरा बन गया। उसके बाद यूज़र कैन ऐड अ प्लेस टू विजिट। अब यहाँ पर होगा यूज़र ऐड प्लेस, ये एक चौथा यूज़ केस बन गया इसी तरह से। अब यहाँ पर एपीआई के ज़रिए आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक ये यूज़ केस बनेगा या यूज़र कैन व्यू अ रिकमेंडेशंस, ठीक है? और उसके बाद बन जाएगा यूज़र कैन लॉग ट्रिप एक्सपेंसेस, यानी कि यहाँ पर आप इसका ये बना सकते हैं यूज़र कैन व्यू ट्रिप एक्सपेंसेस, ठीक है? और उसके बाद अगला है द सिस्टम अलाउज यूज़र टू स्प्लिट कॉस्ट अमंग द ग्रुप मेंबर्स। अब यहाँ पर एक और बन जाएगा यानी कि यूज़र कैन स्प्लिट कॉस्ट, ठीक है? और उसके बाद होटल एंड ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन का ये मैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको कंप्लीट इसी प्रोजेक्ट का यूज़ केस डायग्राम बना के दिखाऊंगा। और इसका आप बन जाएगा ऑप्शन टू सर्च द होटल। अब यहाँ पर होगा यूज़र कैन सर्च द होटल्स, यानी कि सर्च होटल्स, यूज़र जो एक्टर है और सर्च होटल्स। उसके बाद आ गया है ट्रिप शेयरिंग कोलैबोरेशन। अब यहाँ पर इसका आप इस तरह से लगा सकते हैं यूज़र कैन शेयर देयर इंटरनली वाई व्हाट्सएप। अब यहाँ पर होगा यूज़र कैन शेयर ट्रिप या थ्रू व्हाट्सएप, सिंपल आप में लिखते हैं ना शेयर, यूज़र कैन शेयर ट्रिप। तो इस तरह से भी बन सकता है। देखिए बनाने को कितने मर्ज़ी आप बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका सुपरवाइज़र कहाँ पर जाकर आपसे राज़ी होते हैं। तो यहाँ पर है गूगल मैप इंटीग्रेशन, यानी कि यूज़र कैन व्यू ऑन डिस्टेंस, ये बना सकते हैं आप। इसी तरह से अब यहाँ पर ऑफलाइन मॉड्यूल डाउनलोड ट्रिप डिटेल। अब यहाँ पर यूज़र कैन डाउनलोड ट्रिप डिटेल, डाउनलोड ट्रिप डिटेल, या इस तरह भी हो सकता है कि यूज़र कैन व्यू ट्रिप डिटेल्स। उसके बाद आप दूसरा एक्टर इस प्रोजेक्ट में है कि एडमिन। अब एडमिन क्या होगा, एडमिन कैन मैनेज यूज़र ट्रिप्स एंड पॉपुलर लोकेशन। अब यहाँ पर सबसे पहला होगा एडमिन लॉगिन। बाद दफ़ा स्टूडेंट क्या मिस कर जाते हैं कि वो लॉगिन नहीं बनाते एडमिन का, किसी एडमिन तो वैसे है लेकिन एडमिन ने भी तो लॉगिन करना है ना कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर पहला बनेगा एडमिन का, दूसरा जो हमारा एक्टर है वो ये बनेगा कि एडमिन कैन मैनेज यूज़र्स। उसके बाद एडमिन कैन मैनेज ट्रिप्स, एडमिन कैन मैनेज पॉपुलर लोकेशंस, ठीक है? ये बना सकते हैं। उसके बाद एडमिन कैन ट्रैक विजिटर्स, तो ये भी हो सकता है कि ट्रैक विजिटर्स। उसके बाद इसी तरह से और भी बन सकते हैं लेकिन इसमें फ़िलहाल यही बन रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको कंप्लीट ये बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाना। अच्छा, अगर आप प्रोजेक्ट या ये एसआरएस डॉक्यूमेंट मेरे से बनवाना चाहते हैं तो नीचे भी ये मेरा नंबर आ रहा है, आप मेरे से रब्ता करके मेरे से भी ये असाइनमेंट बनवा सकते हैं ड्यू डेट से पहले पहले। अच्छा, उसके बाद जो आपने यूज़ केस डायग्राम बनाई होगी ना, उसी के मुताबिक आपने अपने यूज़र सिनेरियोज़ बनाने हैं। अच्छा, यूज़र सिनेरियो किस तरह से बनाना है, यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि यूज़र सिनेरियो आपने बनाना है, उसमें सबसे पहले यूज़ केस टाइटल हो, यूज़ केस आईडी हो, जो कि आपकी होगी, बल्कि यूज़ केस की होगी, यानी कि यूज़ केस 01 मैं आपको बता के दिखाता हूँ अभी। उसके बाद एक्शन हो, यानी कि कौन-कौन से उस यूज़ केस को करने के लिए एक्शन परफ़ॉर्म होंगे। उसके बाद उसको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद उसका अल्टरनेटिव पाथ हो और प्री एंड पोस्ट कंडीशन वगैरह हो, यानी कि ऑथर की एक्सपेक्ट ऑथर हो, कौन ऑथर है, यानी कि आप हैं तो आपने अपनी आईडी दे देनी है। मैं अभी करके दिख रहा था। ये आपने टेबल फॉर्म में बनाना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कितने कॉलम चाहिए, वो 2 कॉलम ही चाहिए होंगे और रोज़ ज़्यादा चाहिए। जितना सबसे पहले ये आ जाएगी हमारे पास यूज़ केस टाइटल, ये आप टेबल से बाहर भी लिख सकते हैं। पहली होगी, एक हो गया यूज़र आईडी, उसके बाद एक्शंस, उसके बाद तीसरा डिस्क्रिप्शन। अब इसको बनाने के लिए सिंपल आपने इंसर्ट पर जाना, आपने एक टेबल यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ जिस तरह से, ये टेबल बन गया। अब सबसे पहले जो आपका यूज़ केस टाइटल होगा ना,
वो आपने यहाँ टेबल से पहले ही लिख लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो जो आपने यूज़ केस डायग्राम बनाई, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने दे लेनी अपनी यूज़ केस आईडी। अब यूज़ केस आईडी में आपने क्या लिखना है, सिंपल यू सी और आगे लिख दोगे तो 01। ठीक है, तो ये आपकी आईडी होगी। उसके बाद इसको आप कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है एक्शंस, तो इसको भी आपने कॉपी करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से सारे पेस्ट कर लेने हैं आपने। ये देखें, इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें यहाँ के पहले आईडी आपने लिखनी है, इसी तरह से एक्शन यानी कि यूज़र क्या है ना, कौन कौन से एक्शन करके सबसे पहले यानी कि यूज़र एंटर ईमेल, एंटर ईमेल, इसके बाद पासवर्ड एंड पासवर्ड, ये यानी कि वो एक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद यूज़र, अब यहाँ पर इस चीज़ को आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं यानी कि क्या क्या होगा। अच्छा, इसको बनाने का भी एक आसान तरीका है कि आपने जो आपकी इसी प्रोजेक्ट को मैं आपको बता देता हूँ। इसी चीज़ को आपने कॉपी करना और जैसे पहले चैट जीपीटी पर दिया था, वहीं पर आपने ये लेना और इसको एंटर कर देना और ये आपको इसके मुताबिक जितने भी यूज़ केस होंगे ना, ये आपको बना के देते जाएगा। ठीक है, ये पहला यूज़ केस है। अभी हमें चाहिए कि हर टेबल अलग-अलग, ये इसने एक ही टेबल बना दिया, लेकिन हमें अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपने टाइप करते हैं ना, तो ये सेपरेट टेबल आपको बना दे के देगा हर एक का। ये देखें, कुछ इस तरह से बनेगा। अभी यहाँ पर देखें, ये रजिस्टर कर सकता है ईमेल के अलावा, ये रजिस्ट्रेशन का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम की जगह अपनी आईडी लिख सकते हैं या अपना नाम भी लिख सकते हैं और एक्सपेंटेशन ये सारी हो सकती हैं। उसी के बाद लॉगिन का, इसी तरह से आपने वन बाय वन हर टेबल को आपने कॉपी करना है। लेकिन याद रखना है कि ये जो यूज़र सिनेरियो है ना, ये आपने अपनी डायग्राम, जो यूज़ के डायग्राम होगी उसी के मुताबिक बनाना है। यानी कि जितने आपके डायग्राम में यूज़ केस होंगे ना, यूज़र के या एडमिन के, उतने ही आपके यहाँ पर यूज़र सिनेरियोज़ होने चाहिए। उसके बाद अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी है। इस अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी में आपने क्या करना है, उन्होंने कहा राइट डिटेल अबाउट अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी ऑफ योर प्रोजेक्ट, यू मस्ट चूज व्यू प्रोसेस मॉडल। अब यहाँ पर आपने दो डायग्राम्स लगानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सिंपल, आपने सबसे पहले इसी चीज़ को कॉपी करना और चैट जीपीटी पर आके उसको समझ लेना है। यहाँ पर आपको बता देगा कि अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी में देखें, ये सारा इसने लिख के दे दिया। आप चाहें तो इसी में से थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरी चीज़ हमें कही है कि व्यू प्रोसेस मॉडल की 2 और मोर मेथोडोलॉजी इन कंबाइन। ये आप अगर CS60 फाइल की हैंडआउट ओपन करें ना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने गूगल पर जाना और यहाँ पे आके लिखना है वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ पर आएँगे तो आपको पहले गीक्स फॉर गीक की वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ पर आना है आपने। अच्छा, ये अगर आपके पास किसी आपके दोस्त का या किसी आपको इंटरनेट से कोई भी एसआरएस डॉक्यूमेंट का सैंपल मिल जाता है, तो उस सैंपल को भी आपने देख लेना, वहीं से बेशक आप ये चीज़ कॉपी करके उसको पैराफ्रेज़ कर देना आपने और टाइप कर सकते हैं। इमेजेस भी बेशक आप वही लगा सकते हैं, खुद से ये इमेज नहीं बनाने, बनाने को बना सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको यहीं से ओपन कर लें। अब यहाँ पर देखिए द वाटरफॉल मॉडल, ये इतनी इन्होंने एग्जांपल दे दी, इसी की डेफिनेशन दे दी, इसी को आपने कॉपी करके पैराफ्रेज कर लेना और उसके बाद नीचे आएंगे तो ये वाटरफॉल मॉडल है, इसको सिंपल ओपन करना है। बेशक इसी का स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप गूगल पर जाकर यहाँ से भी आपको इसके इमेजेस में जाएँ तो आपको मिल जाएगा वाटरफॉल मॉडल की कोई भी इमेज जो भी आप लगाना चाहें। यहाँ पर देखें, आपको मुख्तलिफ मिल जाएँगी, इनमें से आप में कोई भी जो आपको सही लग रही है, वो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके वही लगा देना, कोई भी आपको सुपरवाइज़र इसमें कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद दूसरा आपने लगाना है, एक वाटरफॉल मॉडल हो गया, उसके बाद आपने स्पाइरल मॉडल जो है इसका आप इसी तरह से आपने करना। अब दोबारा गूगल पर आना, अब यहाँ पर आपने लिखना है स्पाइरल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसी तरह से ये देखें, ये स्पाइरल मॉडल की इमेज है। मैंने जो प्रोजेक्ट अपना बनाया तो तब मैंने यही इमेज लगाई थी, तो इसकी भी आपने डेफिनेशन लिख लेनी है पहले और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरा एसआरएस बना हुआ दिखाऊंगा और वो आपको उसको दे भी दूंगा आपको टेम्पलेट के तौर पर, ताकि आप इस्तेमाल कर सकें इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप ये जो इसकी आपके पास डायग्राम आ रही है ना, सॉरी डेफिनेशन, इसको आपने टाइप कर लेना पहले।
उसके बाद आपने इसकी भी डायग्राम लगा लेनी है। ये जो डायग्राम है इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये लगा लेना है। पहले आपने स्पाइरल मॉडल, उसकी डेफिनेशन, फिर ये इमेज, उसके बाद जो हमारा है क्या कहते हैं वाटरफॉल मॉडल, उसकी डेफिनेशन और उसकी इमेज। उसके बाद थर्ड पे आपने लिखना है अपना व्यू प्रोसेस मॉडल, जो कि यहाँ पर आपको मिल गया द ओवरव्यू ऑफ व्यू प्रोसेस मॉडल। इस तरह से आपने यही चीज़ कॉपी कर लेनी है और उसके बाद आपने गूगल पर जाना है और यहाँ पर सिंपल आपने लिखना है। तो यहाँ पर आप व्यू प्रोसेस मॉडल लिखेंगे तो इमेज आपने ओपन कर, ये व्यू प्रोसेस मॉडल है। इसी इमेज को बेशक आप ओपन करके लगा सकते हैं। यहाँ इस वेबसाइट पे आ जाना है आपने और यहाँ से आपने इस इमेज को कॉपी उतार लेना है सिंपल। इस इमेज का या स्क्रीनशॉट ले लें और इसी इमेज को आपने एज इट इज़ लगा देना है, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अब ये जो है ये कॉम्बिनेशन होता है स्पाइरल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल का। आगे अगर आप लिखना चाहें तो आप गूगल यहाँ चैट जीपीटी पर जाके यहाँ पर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं इससे बेनिफिट्स ऑफ व्यू प्रोसेस मॉडल। स्पेलिंग वो खुद ही चेक कर लेता है व्यू प्रोसेस मॉडल। तो ये आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी दे देगा, तो इसको भी आप बुलेट्स टू पॉइंट में थोड़ा सा लिख सकते हैं। उसके बाद जो है एमएस प्रोजेक्ट बनाना, ये इंशाल्लाह मैं आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। ये सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि किस तरह से आपने वर्क प्लान बनाना है। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा एमएस प्रोजेक्ट, जो कि आप गूगल से सिंपल यहाँ पे आके आपने लिखना है एमएस प्रोजेक्ट फ्री डाउनलोड, या आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको आपने फ्री डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएंगी ये वाली, नहीं तो अगर आप मेरे से मेरे नंबर पर रब्ता करके मेरे से भी इसका फ्री डाउनलोड ले सकते हो। बिल्कुल फ्री है, लेकिन वो यूट्यूब पर बताना कम्युनिटी के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता करके लिंक ले सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है। आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन यूज़ करने के लिए आपने गूगल पर टाइप करना। देखिए गूगल पर तो फ़िलहाल मुझे इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला, लेकिन आपने सिंपल एमएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होगा इसको बनाने के लिए, तो आपने एमएस प्रोजेक्ट को यूज़ करना और उसको बनाना है। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आती होगी कि किस तरह से आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है। बाकी इसमें यूज़ केस डायग्राम किस तरह से बनानी है वो मैं आपको इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में बताऊँगा, और किस तरह से पूरा एक यानी कि एमएस प्रोजेक्ट पे अपना शेड्यूल बनाना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। ये याद रहे शेड्यूल जो आपने बनाना है सिंपल, जो आपकी 4 असाइनमेंट अपना सिंपल उसी को नहीं लिख देना, आपने बाकायदा उसको प्लान करना है कि यानी कि पहले क्या-क्या चीज़ होगी। इनसे इसकी जो वीडियो आएगी एमएस प्रोजेक्ट उसमें मैं कंप्लीट बताऊँगा कि किस तरह से आप एक प्लान बना सकते हैं। यूज़ सिनेरियोज़ मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आप इंटरनेट तो या एआई की हेल्प लेकर इसको बना सकते हैं। आइडिया लेने के लिए मैंने आपको सारा बता दिया। इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप मेरे से पेड ये एसआरएस डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नीचे नंबर पर रब्ता करके मेरे से बनवा सकते हैं। शुक्रिया।